10 CBSE कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, पहला एक्सरसाइज में कैसा था, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला यूज हुआ। सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला यूज होने वाला है। ओके, सेक्शन फार्मूला यूज होएगा सेकंड एक्सरसाइज में। सेक्शन फार्मूला है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस f2 और y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या है वो सब मैं बताऊंगा, बट सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो समझो। एक स्ट्रेट लाइन था, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यूज फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करना रहता तो अपन ने यूज किया था डिस्टेंस फार्मूला। फॉर एग्जांपल ए बी का डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस फार्मूला। जब सेंटर पूछा तो अपन ने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया। क्या यूज किया? मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एक लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2:3। 2:3 जब भी रेशियो दिखेगा याद रखना, कभी भी रेशियो दिखता है तो याद रखना कि सेक्शन फार्मूला यूज करना है। और नहीं तो बोलेगा फाइंड द रेशियो करके भी बोलेगा तो सेक्शन फार्मूला यूज करना, पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, सेक्शन फार्मूला में कैसा समझोगे, जब रेशियो बोलोगे तब सेक्शन फार्मूला यूज होगा। समझ में आया? तो मैं स्टार्ट करता हूं। अपना क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, -7 and 4, -3 in the ratio 2:3। अब जब रेशियो दिया रहेगा ना 2 और 3, समझ जाने को m1 है और वो m2 है। ओके, जब रेशियो दिया रहेगा समझ जाने का वो m1 है और m2 है। ओके, और ये जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा अपने को पता है ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। कुछ डाउट है? ओके, तो मैंने लिख दिया पहले x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -3। m1 और m2 रेशियो दे दिया 2 और 3। कुछ डाउट? ओके, अब मेरा फॉर्मूला है, मेरे को x और y फाइंड करना है, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करना है, x और y। x इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है मेरा 2 इंटू x2 का वैल्यू है 4 प्लस m2 का वैल्यू है 3 इंटू x1 का वैल्यू है -1। कुछ डाउट है? अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 प्लस -3 ब्रैकेट में अपॉन 5। x इज इक्वल टू 8 -3 प्लस -3 अपॉन 5। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। x इज इक्वल टू 1। किसी को डाउट है? गॉट इट? 8 प्लस माइनस था बोल के -3 किया। वैसे ये बाजू जाऊंगा, y इज इक्वल टू m1 मेरा कितना है 2 इंटू y1 इज -3 प्लस m2 कितना है मेरा 2 इंटू y1 है मेरा 7 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। वापस क्रॉस चेक करना, m1 2 है, y1 -3 है, नहीं y1 गलत किया मैंने, y1 इज 7 प्लस m2 है मेरा 3, m2 मेरा 3 है और y1 कितना है 7। m1 y1 नहीं y2 आएगा ना उधर। इधर नहीं उधर y2। ओके सॉरी, हाँ m1 y2 प्लस m2 y1। ओके, तो y1 m1 इज 2 और y2 वुड बी -3, m2 इज 3 और y1 इज 7 अपॉन 2 प्लस 3। क्रॉस चेक करना, क्योंकि इतना सारा 6 नंबर से चेक करते हुए गलती होगा, मेरे से हुआ गलती, वैसा हो सकता है, तो 2 बार क्रॉस चेक करना। ओके, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 वुड बी -6 प्लस 21 अपॉन 5। 3 7 द 21, 2 3 द 6, -6 प्लस 21 अपॉन 5। y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 हो गया अपॉन 5। 21 - 6 15 अपॉन 5। y इज इक्वल टू 3। 5 1 द 5 3 द y आ गया 3। किसी को डाउट है? और एक बार समझाना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 CBSE एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 एक लाइन को। ओके, जॉइनिंग द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 4, -1 एंड Q का कोऑर्डिनेट -2, 3। खुद से अज्यूम करके लाइन ड्रॉ करना, एक को P देना, एक को Q देना, एक को A और एक को B देना। अपने को फाइंड क्या करना है, A का कोऑर्डिनेट क्या है और B का कोऑर्डिनेट क्या है। ओके, जब A के लिए ढूंढ रहे हैं A के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर ये A का लाइन है मेरा, ओके, यहाँ पे A है ना, P है, A है और Q है, बराबर। मैं A के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे एक सेट ऑफ गैप है और यहाँ पे 2 सेट ऑफ गैप है, तो यहाँ का रेशियो क्या होगा 1:2। वापस समझा रहा हूँ,
ए को देख रहा है तो ए के पहले जितना गैप है वो रेशियो देगा। ये एक है और इधर दो गैप है, इसलिए दो, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:2 होगा। ओके, तो मेरा जब रेशियो मेरे को 1:2 मिला तो मेरा m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना होगा 2। जब रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा और लाइन ड्रॉ करने बोला ट्राई सेक्शन करके, तो समझना ये चीज़ कि यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे दो पार्ट है, तो वहाँ से मेरे को m1 और m2 मिल जाएगा रेशियो x1 y1 x2 y2। इधर भी कुछ डाउट नहीं है। अभी फिलहाल मैं अभी ए का चालू करूंगा, फर्स्ट पार्ट चालू करूंगा, दैट इज ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ओके, ए के इधर x के जगह पे नाम क्या है, x और y है। x के इधर नाम क्या है, a ढूंढने है ना मेरे को, इधर में कोऑर्डिनेट लगेगा a इज इक्वल टू m1 कितना है 1 इंटू x2 इज 4, x2 इज -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। तो ये क्या होगा 1 इंटू -2 प्लस 8 अपॉन 3 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। ए का कोऑर्डिनेट एक्स ही है, वो यूजुअली एक्स ही है, बट मैंने इधर नाम ए लिया क्योंकि दोनों बाजू एक्स एक्स लेगा ना, अपन कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका भी कोऑर्डिनेट लेना है और इसका भी कोऑर्डिनेट लेना है। मतलब मेरे को यहाँ का एक कोऑर्डिनेट मेरा 2 आ गया, दूसरा मेरे को इधर मिल जाएगा। ओके, तो ये -2 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का था, प्लस है इसलिए +6 लिया, 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y के जगह पे मैं ले रहा हूँ b, m1 का वैल्यू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। कुछ गलत हो गया तो मेरे को बोलना है खाली। b इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 -2 प्लस इंटू माइनस माइनस -2 ओके अपॉन 3। गलत कुछ नहीं लिखा ना मैंने, 1 इंटू 3, एक मिनट, m1 इज 1 y2 इज 3, 1 इंटू 3 है, m2 इज 2 y1 इज -1। ओके, 1 इंटू -3 -2 हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन 3। b इज इक्वल टू 3 -2 अपॉन 3, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक 2 हो गया और एक 1 अपॉन 3 हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया था, ये +3 नहीं है, ये -3 है। ओके ओके, यहाँ पे मैंने y2 -3 लिखा, ये बाजू गलत नहीं होगा क्योंकि ये x वाला वैल्यू लिया था, x वाला वैल्यू सेम है, खाली y वाला वैल्यू में मैंने यहाँ पे -3 लिया था, एक्चुअली इधर पहला था प्लस। ओके, तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट इज b इज इक्वल टू m1 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 2 इंटू y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, तो -3 -2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 आपका आंसर है बी का। ओके, खाली एक सिली मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मैंने 3 + 3 लिखा था, अभी मैं चेंज किया -3 क्योंकि वो कैलकुलेशन गलत हो रहा था। अब बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का अपने को, क्योंकि बी के हिसाब से अभी रेशियो देखेगा तो यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है, तो मेरा m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। m1 हो गया 2 और m2 हो जाएगा 1। कुछ डाउट है कि बी से देख रहा हूँ मैं अभी, बी के ये बाजू 2 पार्ट है, ये बाजू एक पार्ट है, तो यहाँ पे 2 का रेशियो, यहाँ पे 1 का रेशियो, तो m1 कितना हो जाएगा मेरा 2, m2 रहेगा मेरा 1, x1 x2 y1 y2 सब सेम रहेगा। ओके, x2 मेरा कितना है -2, y1 कितना है -1, y2 कितना है -3, y2 कितना है -3। वापस तो गलती होता है तो इसके लिए लिख दिया प्रॉपर। ओके, वापस चेक करके m1 2 m2 1, x1 मेरा 4, x2 मेरा -2, y1 मेरा -1, y2 मेरा -3। अब मैं c और d फाइंड करने वाला सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, और यहाँ पे पीछे एक कैलकुलेशन गलत हुआ था, -5 अपॉन 2 लिखा था, बट वो -5 अपॉन 3 है। ओके, 2 + 1 3। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू m1 का वैल्यू है 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1। एक और बार क्रॉस चेक करेंगे, m1 मेरा 2 है, x2 मेरा -2 है, m2 मेरा 1 है और x1 मेरा 4 है। ठीक है, ये हो गया -4 + 4 अपॉन 3 दैट इज 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरा किसका कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट। ओके, वैसे ये बाजू मैं सॉल्व करूंगा डी का कोऑर्डिनेट के लिए, दैट इज m1 कितना हो जाएगा 2, m1 मेरा 2 हो जाएगा, y2 मेरा हो जाएगा -3
प्लस m2 हो जाएगा मेरा 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1 -5 -1 अपॉन 3 दैट इज -6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -2। कुछ डाउट है? अब फाइनल कोऑर्डिनेट लिखते हुए याद रखना, अपने को सी और डी का गया, बी ए और बी का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट है 2, -5 अपॉन 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 0, -2। ऐसा फाइनल आंसर लिखना। ओके, एक सिली मिस्टेक हो गया, वापस इधर ही हो गया, दैट इज 2 × 3 था, मैंने 5 किया ऐड करके, 2 × 3 = 6 -6 -1 अपॉन 3, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 × 1 -1 अपॉन 3, द आंसर वुड बी -7 अपॉन 3। ओके, तो अपना दूसरा वाला कोऑर्डिनेट लिखना, बी का कोऑर्डिनेट वुड बी 0, -7 अपॉन 3। ओके, 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। क्या बोलता है? टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, मतलब ये समझो ये तुम्हारा स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप में ABCD में। स्पोर्ट्स डे होता था जहाँ पे ट्रैक पे 100 मीटर का रेस होता था, हर एक ट्रैक का गैप देखोगे तो 1 मीटर का गैप रहता है। ओके, डिपेंड्स। ओके, और ट्रैक आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स 100 मीटर है। ओके, अभी क्या बोलता है? निहारिका सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में, और ये थर्ड 8 ट्रैक में प्रीत, दो लड़की लोग, एक है निहारिका है और एक प्रीत है। निहारिका दूसरे रो से भाग रही है और प्रीत 8वें रो से भाग रही है। ओके, इधर एक फ्लावर पॉट लगाया है, 100 पॉट लगाया है, तो 100 पॉट लगाया मतलब क्वेश्चन में मेरे को समझ में आ रहा है वो मेरा ट्रैक है 100 मीटर का। क्यों? एक पॉट 1 मीटर के दूरी पे बोला, एक पॉट इज इक्वल टू 1 मीटर के डिफरेंस में 1 मीटर, तो 100 पॉट लगाया मतलब 100 मीटर का ट्रैक बन गया मेरा। ओके, तो दोनों बच्चे लोग 100 मीटर के ट्रैक का, मतलब इन शॉर्ट 100 मीटर का रेस रन होने वाला है। एक है निहारिका और एक है प्रीत। ओके, तो अब क्या बोलता है क्वेश्चन? टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन अ रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव drawn a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pot has been placed at a distance of 1 meter of each other along AD. AD जो है इधर 100 पॉट है, मतलब AD का वैल्यू है 100 मीटर। ओके, अब चालू होता है मेरा क्वेश्चन। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। AD का वैल्यू है मेरा 100। वैसे प्रीत रन्स, प्रीत का कितना है? 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, दैट इज 100। इधर AD लिखता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो निहारिका कितना भागती है? 25 मीटर भागती है। 4 1 दा 425 दा, कटिंग करेगा तो हो जाएगा 4 1 दा 425। ओके, तो निहारिका 25 मीटर करती है, प्रीत कितना करती है? 20 मीटर करती है। ओके, अब इनका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। निहारिका कोऑर्डिनेट है, निहारिका का कोऑर्डिनेट, निहारिका का कोऑर्डिनेट है y एक्सिस में उसने 25 मीटर कवर किया है और x एक्सिस में उसका 2 है। ऐसा लाइन x एक्सिस, ऐसा लाइन y एक्सिस लिख के रखता हूँ। दिस लाइन इज x एक्सिस एंड दिस लाइन इज y एक्सिस। ओके, तो निहारिका x एक्सिस में कौन से रो पे? सेकंड पार्ट। मेरा कोऑर्डिनेट लिखता है x, y ना, x1 y1 लिखता हूँ मैं। तो निहारिका का क्या हो गया? x1 कितना है? 2, और कितना मीटर रन किया उसने? 25 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया x1 y1 का, निहारिका का कोऑर्डिनेट मिल गया x1 y1 का। वैसे प्रीत का, प्रीत कौन से ट्रैक में भाग रही है? 8वें ट्रैक पे, 8 ट्रैक पे भाग रही है। तो x एक्सिस में उसका 8 है और कितना मीटर भागा है उसने? 20। तो प्रीत का x2 y2 मिल गया। अब उन लोग क्या बोल रहे थे? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद बोलती है बीच में मैंने एक फ्लैग लगाया, तो बीच में जो फ्लैग लगाया उसका कोऑर्डिनेट ढूंढने बोले। तो बीच में जो फ्लैग लगाया मैं उसके लिए क्या करेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेगा। दो चीज यूज करना है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला में ये दोनों कितने दूर पे है वो समझ में आएगा, और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, बीच में वो ब्लू कलर का फ्लैग उसने लगाया तो उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट निकालने का फाइंड करने बोला है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग मतलब इधर एक फ्लैग है, इधर एक फ्लैग है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला में ये दोनों का कोऑर्डिनेट निकालेगा।
और डिस्टेंस मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी है दोनों का, x1 y1 x2 y2। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि के बाद एक ब्लू फ्लैग है, एक तीसरी लड़की आई, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, व्हाट शुड बी द पोस्ट ऑफ हर फ्लैग। मतलब रश्मि इधर आई, अब रश्मि का मिड पॉइंट भी ढूंढना है तुमको। ओके, तो पहले अपन डिस्टेंस ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस निकालेंगे ए बी इज इक्वल टू ये x1 y1 अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। कुछ डाउट है डिस्टेंस फॉर्मूला में? ओके, x2 मेरा कितना है 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस 25 द होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 25 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू रूट 51। कुछ डाउट है? फिर भी एक बार मेरे को चेक कर दें। 36 प्लस 25 61 होता है, 30 प्लस 20 50, 56 प्लस 5 61। तो मेरा डिस्टेंस मिल गया, दोनों के बीच का पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या किसी को डाउट है? क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इज 61, रूट 61 मीटर। ओके, दोनों के बीच में का डिस्टेंस। अभी मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, रश्मि आई है ना बीच में, उसका मिड पॉइंट निकालूंगा मैं। ओके, मेरा x1 y1 सब वही है। अभी उसको नाम दे देंगे, रश्मि को दे देंगे p a बीच है वापस, बट अपने को बीच का वाला वैल्यू चाहिए। मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, x1 कितना है मेरा x1 2 प्लस 8 अपॉन 2, y1 इज 25 प्लस 20 अपॉन 2, y इज इक्वल टू ये हो गया x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 22.5। ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, तो फाइनल आंसर लिखते हुए रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 ऑन द फिफ्थ लाइन। समझ में आया? बीच फिफ्थ लाइन, क्योंकि फिफ्थ लाइन उसका बीच का, इधर से दो गैप है, इधर से दो गैप है, बीच का पॉइंट है फिफ्थ लाइन। और एक बार समझाता हूँ, एक बार डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना और एक बार मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना। दो बंदे लोग थे, भाग रहे थे। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। पहला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके मैंने दिखाया। दूसरे में बीच में रश्मि करके एक लड़की है, उसने फ्लैग होस्ट किया, बीच में एक लगा दिया फ्लैग। तो रश्मि का पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला निकाल के उसका कोऑर्डिनेट निकालने का x एंड y का बीच का। रश्मि ने किधर प्लॉट किया 5, इधर मैंने सपोज इधर नाम दे दिया p, तो रश्मि का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 22.5। और ये दोनों तो मैंने दोनों को बता दिया, पहला दोनों का डिस्टेंस फार्मूला, दोनों का डिस्टेंस कितना है। समझ में आया?